आज हम जीवाणुओं के वर्गीकरण के बारे में ब्रीफ में आपसे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन सबसे पहले डीएच वर्गीज ने वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में दिया था, जिसका प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ था। इस मैनुअल का नाम 1984 में बदलकर वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी हो गया, जो कि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीवों को, जिसमें बैक्टीरिया भी आता है, वॉइज एवं उनके साथियों ने 1990 में 2 डोमेन में डिवाइड किया था। पहला डोमेन था उसको आर्किया कहा और दूसरा था उसको बैक्टीरिया कहा गया, में वर्गीकृत किया गया, जो कि 2004 में प्रकाशित बैक्टीरियल वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुआ है। डोमेन बैक्टीरिया को 24 संघों में बांटा गया है और वर्तमान में 32 से ज़्यादा जीवाणु वंश इसके अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मूल तरह से पौधों के किसी प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु वंश निम्न प्रकार हैं। उदाहरण जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, रोल्स्टोनिया, इरविनिया, क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एग्रोबैक्टीरियम। पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणु में राइजोबियम होता है, जो कि दलहनी फसलों के बीच फसलों की जड़ों के अंदर सहजीवी क्रियाओं के रूप में पाया जाता है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो कि बैक्टीरिया के काम में आती है। इसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम भी एक लाभदायक बैक्टीरिया है, जो कि जिसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मटेरियल को स्थानांतरण के काम में लिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों को संक्षिप्त परिचय हम यहाँ देंगे। फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एमेलोज के रूप में सर्वप्रथम डुई एट al 1967 ने खोजा था और उन्होंने बताया कि ये नॉन हेलिकल एमेलोज जो होते हैं, उन्हें 1994 में फाइटोप्लाज्मा का नाम दिया गया। जो फाइटोप्लाज्मा जो जीव हैं, उनके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार से हो सकते हैं। ये ज़्यादातर पौधों की फ्लोएम कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, नॉन हेलिकल या अकुंडलित होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें कोशिका का औसत व्यास 200 से 800 मिलीमाइक्रोन होता है। फाइटोप्लाज्मा बहुरूपी या प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जो कि एक त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली के द्वारा या ट्रिपल लेयर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। इनकी कोशिका में डबल स्टैंडर्ड DNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स की आवश्यकता होती है। ये प्रपोषी पादप की फ्लॉम चालनी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन का प्रतिजैविक का असर होता है। यूँ कहिए कि पार्शियल रिकवरी एमेलोज से संक्रमित पौधों के ऊपर देखी जा सकती है।
पेनिसिलिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जिनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता। फाइटोप्लाज्मा के लिए आजकल एक नया वंश कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा प्रतिपादित किया गया है या बनाया गया है, जिसको संक्षेप में CA फाइटोप्लाज्मा लिखा जाता है। इस वंश को डोमेन बैक्टीरिया संघ फर्मिक्यूट्स और वर्ग मॉलिक्यूट्स के अंतर्गत रखा जाता है। फाइटोप्लाज्मा द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है, और फाइटोप्लाज्मा से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोगों के उदाहरण देखें तो बैंगन की छोटी पत्ती या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल उसमें मुख्य है। इसी तरह से सिसेमम फाइलोडी या तिल का जो फाइलोडी रोग है वो भी इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है, और इसी तरह से गन्ने में होने वाला ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन भी फाइटोप्लाज्मा के कारण ही होता है। इसके बाद हम लेंगे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया वो आद्य जीवाणु हैं जो कि विशेष प्रकार के होते हैं, अत्यंत ही टिपिकल टाइप के हैबिटेट ये क्षेत्रों में रहते हैं। ये अधिक लवणीय क्षेत्रों इनको हेलोफाइल्स, गर्म झरनों जिनको थर्मोफाइल्स, अम्लीय क्षेत्रों इनको एसिडोफाइल्स, और अवायुजीवी वातावरण को मिथेनोजेंस जैसे रूप में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, उसके स्थान पर स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है, जो कि इनको प्रतिकूल अवस्था में जीवित रहने में सहायता देता है। मिथोजेंस जीवाणु मुख्यतः दलदल तथा गाय भैंस के आंतों में पाए जाते हैं। मेथोजेंस जीवाणु गोबर से मीथेन गैस उत्पादन के लिए उत्पादन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, जो कि आर्कीबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। देन साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं, जिनमें पर्णरहित A के अतिरिक्त फाइकोसानिन वर्णक भी पाया जाता है। अधिकांश साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करके भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं एनाबेना, नॉस्टॉक आदि। विषाणु। जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर ने 1886 में तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया था, जिसको उन्होंने टोबैको मोज़ेक कहा। उन्होंने बताया कि रोगी पत्तियों के रस जब स्वस्थ तंबाकू की पौधे की पत्तियों पर लगता है तो ये रोग प्रकट हो जाता है। इवानोविस्की 1892 में निश्चित किया कि तंबाकू के मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन जीवाणु प्रूफ निस्पंदकों या बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो जाते हैं या छन जाते हैं, और क्षनित पदार्थ संक्रामक बना रहता है। बिजर्निक ने 1898 में बताया कि तंबाकू का मोज़ेक रोग एक सूक्ष्म जीव द्वारा न होकर छनने योग्य या फिल्ट्रेबल एंड विसरण योग्य डिफ्यूजेबल सब्सटेंस द्वारा होता है, और इन्होंने इसका नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम अर्थात संक्रामक जीवित तरल, और इसे विषाणु या वायरस कहा। उन्हें पादप विषाणु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। सन 1935 में WM स्टैनली
ने तंबाकू के मोज़ेक विषाणु को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, और इस कार्य के लिए उन्हें 12 साल बाद लगभग 1946-47 में नोबेल प्राइज पुरस्कार भी दिया गया। विषाणु को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो विषाणु एक अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए एक अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए या डीएनए के बने होते हैं। ये कण केवल जीवित प्रपोषी कोशिकाओं के अंदर ही कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके गुणन करते हैं। या यूँ कहिए कि वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक infective entity which it multiplies intracellularly having only one type of nucleic acid, that is either RNA or DNA. It is not having its own Lipman system of energy production. विषाणु के लक्षण या गुण के बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करें तो जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, परिपक्व विषाणु कण को वायरॉन कहते हैं। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए या आरएनए होते हैं जो प्रोटीन के आवरण द्वारा ढके रहते हैं। इस प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है जो कि छोटी छोटी प्रोटीन यूनिट कैप्सोमियर्स का बनकर बना होता है। ये नंबर 3, ये अत्यधिक संक्रामक होते हैं तथा ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। नंबर 4, अधिकतर पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है जैसे टीएमबी, लेकिन कुछ डीएनए भी प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया में वायरस में पाया जाता है। इसका उदाहरण है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल संक्रमणकारी होता है जबकि प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगर विषाणु को हम देखें तो विषाणु एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। उस न्यूक्लियोप्रोटीन में जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन्फेक्शियस नेचर का होता है, जबकि जो प्रोटीन कोट है वो केवल प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, विषाणु नॉन सेलुलर होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बने सूक्ष्म कण हैं। नेक्स्ट, विषाणु प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिका के राइबोसोम्स का उपयोग करता है और उससे अपनी प्रोटीन का निर्माण करता है। विषाणु प्रकृति में अवैकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अर्थात जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपना गुणन कर पाते हैं और कोशिका के बाहर ये इनर्ट मटेरियल की तरह रहते हैं। पादप विषाणु जनित प्रमुख रोगों को तंबाकू मोज़ेक रोग, कपास का पर्णकुंचन रोग, भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक रोग, मिर्च और टमाटर के पर्णकुंचन रोग इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज, वे विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उन्हें हम जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज कहते हैं। स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम इनकी खोज स्टुअर्ट ने 1915 एवं डी हेरेली ने 1917 में की थी, लेकिन इन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज का नाम 1917 में डी हेरेली ने दिया था। गंगा नदी का पानी ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। उसका कारण उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियोफाज हैं जो कि फैगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और पानी को स्वस्थ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है वायरॉइड्स। सर्वप्रथम टी.ओ. डायनर ने 1971 में वायरॉइड नाम की खोज की और बताया कि आलू का तर्क कंद रोग या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड्स के कारण होती है। उन्होंने
ही वायरॉइड शब्द थियोडाइनर ने ही वायरॉइड शब्द प्रतिपादित किया। वायरॉइड्स का अर्थ है वायरस लाइक या वायरस जैसा। अगर वायरॉइड्स को हम परिभाषित करें तो वायरॉइड्स एक अति सूक्ष्म वृत्ताकार सहसंयोजक रूप से बंद कोवैलेंटली क्लोज निम्न अणुभार वाले एकल सूत्रीय नग्न राइबोन्यूक्लिक अम्ल नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कण होते हैं जो पौधों के संक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें वायरॉइड्स कहा जाता है। वायरॉइड्स के गुण। वायरॉइड्स केवल वृत्ताकार एवं एक सूत्रीय आरएनए नामक न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरॉइड्स में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता अर्थात कैप्सिड्स नहीं पाए जाते। ये सबसे छोटे रोगजनक हैं जो पौधों में ही रोग उत्पन्न करते हैं और ये अविकल्पी परजीवी हैं अर्थात इन्हें कृत्रिम रूप से माध्यम के ऊपर नहीं उगाया जा सकता है। वायरॉइड्स में होने वाले प्रमुख रोगों में पोटैटो स्पेंडल वायरस या कड़ंग डिजीज ऑफ कोकोनट इसमें आते हैं। नेक्स्ट है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की खोज 1982 में एस.बी. प्रूजनर ने भेड़ एवं बकरी के स्क्रैपी रोग में इन्फेक्शियस प्रोटीन के रूप में की और उन्होंने इसका नाम प्रियॉन्स दिया। इस कार्य हेतु प्रूजनर को 1997 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रियॉन्स एक प्रोटीन में संक्रामक कण है या यूँ कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। इनको स्लो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इनको पजलिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। अब तक ज्ञात सभी रोगजनकों से प्रियॉन ही एक ऐसा रोगजनक है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। इसके द्वारा इस मनुष्यों में पुरु MCJD तथा पशुओं में स्क्रैपी एवं मैड काऊ रोग उत्पन्न होते हैं। पौधों में प्रियॉन्स के द्वारा अभी तक कोई रोग प्रकाशित नहीं किया गया है। धन्यवाद।